नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती पाठ हमें क्यों करना चाहिए, इसका पाठ करने से हमें क्या लाभ हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन से अध्याय का पाठ करने से हमें क्या फल मिलता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। माँ दुर्गा की साधना आराधना जप करने वालों के लिए और माँ भगवती शेरावाली का भजन पूजन करने वालों के लिए दुर्गा सप्तशती एक अमृत पर्याय बुक है। जो प्राणी भगवती माँ शेरावाली का भजन पूजन व स्मरण करता है, उस प्राणी को इस कलयुग में माँ शेरावाली आदि शक्ति मुँह मांगा वरदान देती है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं। जो प्राणी नव दुर्गा पाठ प्रतिदिन शुद्ध तन मन से करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और ना ही किसी प्रकार का जादू टोना, भूत प्रेत या अन्य कोई बाधा का असर होता है। अगर किसी प्राणी को पहले से ही किसी प्रकार की विपत्ति, बाधा या दुख हो तो पाठ करने से ही दूर हो जाते हैं। इस नव दुर्गा पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती पाठ करने से माँ के भक्तों को अनेक मुरादें पूरी होती हैं और अनेक उद्धार भक्तों के माँ भगवती रहस्य रखते हुए प्रदान करती हैं। देवी भगवती एक ऐसी देवी है जो महामाया है। वो ऐसी रचना रचती है कि भक्तों को कई बार तो ये भी भान नहीं होता कि स्वयं दुर्गा ही उनकी मदद कर रही हैं। माँ भगवती दुर्गा मुँह मांगा वरदान देने वाली, अपने भक्तों का कल्याण करने वाली है। जो माँ भगवती की आराधना, साधना, पूजा, जप या भजन या स्मरण करता है, उसके लिए दुर्गा सप्तशती की बुक किसी वेद या पुराण से कम नहीं है। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि संपूर्ण नव दुर्गा पाठ करने से आपको क्या फल मिलता है। यदि आप दुर्गा पाठ नित्य प्रति करते हैं, तब भी आपको दुर्गा जी के कवच, अर्गला, कीलक, स्तोत्र 1 से लेकर 13 अध्याय तक का पाठ करना चाहिए। देवी का प्रधान रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, ये तीनों रहस्य ही भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। जो भी दुर्गा सप्तशती पाठ करता है या जो दुर्गा सप्तशती पाठ सुनता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं और माँ भगवती दुर्गा की उनके ऊपर कृपा बनती है। कुछ निर्मोही लोग या कुछ मूर्ख लोग इस दुर्गा सप्तशती बुक की या किताब की आलोचना भी करते हैं, लेकिन जो माँ भगवती के परम भक्त हैं, उनको अवश्य में भी इस दुर्गा सप्तशती की पवित्र किताब का पठन व पाठन करना चाहिए। यदि आप अपने घर पर हैं, बुज़ुर्ग हैं या अपने बच्चों को भी, अपने बुज़ुर्गों को भी या घर के सदस्यों को आपको दुर्गा पाठ करते हुए सभी रहस्य कहने चाहिए। इससे व्यक्तियों के मन के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ता है, मन की तरंगें शुद्ध होती हैं और घर का वातावरण भी पवित्र होता है। आपके रोग, दोष, विद्या प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस अलभ्य देह को पाकर भी दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करते हैं, वो चांडाल श्रेणी को प्राप्त होते हैं। ऐसे मूर्ख लोग इस लोक में दुख भोग कर अन्य लोकों में प्रेत योनि बनते हुए विचरण करते हैं। उन्हें ना ही अन्य शरीर मिलता है, ना ही स्वर्ग प्राप्ति होती है, ना ही मोक्ष मिलता है, ना ही वो देवी लोक को प्राप्त हो पाते हैं। अब जानते हैं कि हमें क्यों दुर्गा जी का वंदन करना चाहिए, क्यों इस दुर्गा सप्तशती की पवित्र किताब का पाठ करना चाहिए। इसमें दिए गए मंत्रों का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। जो नित्य प्रति
नवरात्रों में या शुभ समय पर या गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पाठ करता है, उसके जीवन में शुभता आती है, माँ के दर्शन होते हैं, भूत प्रेत बाधा नष्ट हो जाती है, जादू टोना नष्ट हो जाता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और देवी के दर्शन प्राप्त करते हुए अंत में वो भगवती के लोक को प्राप्त होता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद होता है कि कई लोग ठीक से दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं कर पाते हैं या उन्हें इस पुस्तक में छुपे हुए रहस्यों का ज्ञान नहीं होता है। हम आपको बताएंगे कि कौन सा अध्याय का पाठ करने से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है। पहला अध्याय, अगर आपके घर में कोई चिंता है या कोई शत्रु भय है, यदि आप प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं तो आपकी सभी चिंताएं नष्ट होती हैं। यदि आपको शत्रु भय बना है तो वो शत्रु भय भी नष्ट हो जाता है। आप शत्रु मुक्त होकर के दैवीय कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा अध्याय, शत्रु द्वारा धन संपत्ति अधिकार में कर लेने के बाद फिर उन्हें प्राप्त आप कर लेते हैं। यदि आपका किसी ने धन हानि किया है, संपत्ति पे अधिकार कर लिया है या आपका धन छीन लिया है तो आपको दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से निश्चित ही शत्रु बाधा खत्म होती है। आपकी जो धन संपत्ति है, जो आपने अपनी कठोर मेहनत से कमाई है, उसकी आपको फिर से प्राप्ति हो जाती है या शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। तीसरा अध्याय, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए एवं उसे परास्त करने के लिए, यदि आप अपने शत्रुओं से त्रस्त हैं, आपको कोई बार बार सता रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको तीसरा अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपके शत्रु परास्त होते हैं और आपसे विमुख हो जाते हैं। निश्चित ही आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर लेते हैं। चौथा अध्याय, सौभाग्यवान पत्नी एवं सर्वसिद्धि सफलता प्राप्ति के लिए, यदि आप सौभाग्यवान पत्नी या पति प्राप्त करना चाहते हैं, सर्व सिद्धि या सर्व कार्य में सफलता हासिल करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो आपको चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। पांचवा अध्याय, भूत प्रेत की छाया भय आदि को नष्ट कर देता है। मान लीजिए आपके घर में भूत प्रेत की छाया है या कोई अज्ञात भय आपको सता रहा है, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, कर्ण पिशाचनी या अन्य कोई बाधा घर पर यदि है, तो आपको पांचवें अध्याय का पाठ करना श्रेयकर रहता है और ये बाधा नष्ट हो जाती है। छठा अध्याय, सर्व कामना सिद्धि हेतु, यदि आप किसी कामना की पूर्ति के लिए अध्याय पाठ करना चाहते हैं तो आपके लिए छठा अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। मान लीजिए आपका कोई कार्य विशेष रुका हुआ है और काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, तो आपको छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। सातवां अध्याय, प्रेमी से मिलाप एवं वशीकरण के लिए। सातवां अध्याय, यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे छूट गया है, वो आपसे आकर्षित नहीं रहा है या आपसे दूर हो गया है, यदि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पाना चाहते हैं या पति पत्नी से रुष्ट हो गया है या पत्नी पति से रुष्ट हो गई है, तो आप इस अध्याय का पाठ करने से आकर्षण शक्ति हासिल कर लेते हैं, जिससे आपका प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी आपसे आकर्षित होते हैं। आठवां अध्याय, गुमशुदा की तलाश व पुत्र प्राप्ति के लिए, यदि कोई आपका प्रियजन खो गया है, चाहे वो आपका दोस्त है, मित्र है, परिवार का सदस्य है या कोई भी है, तो आप उसको नहीं तलाश कर पा रहे हैं, तो आपको आठवां अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं और शीघ्र पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको नित्य ही आठवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नौवां अध्याय, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यदि आप कर्ज से त्रस्त हैं, लक्ष्मी आपको दर्शन नहीं दे रही हैं
और कहीं से धन लाभ नहीं हो रहा है, अच्छी नौकरी नहीं है या बिजनेस में लाभ प्राप्ति नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन दुकानदारी या बिजनेस आपका गिरता जा रहा है, तो निश्चित ही आपको 9वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। 10वां अध्याय शक्ति एवं विद्या प्राप्ति के लिए, जो लोग तीव्र शक्ति हासिल करना चाहते हैं उन्हें 10वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो लोग विद्या प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज जाते हैं, शोध कार्यों में लगे हुए हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको नित्य ही दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये इनके लिए अति उत्तम रहेगा। 11वां अध्याय भक्ति एवं मुक्ति के लिए, जो लोग माँ की परम भक्ति पाना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्ति चाहते हैं या माँ से प्रेम पाना चाहते हैं, और जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति एवं मुक्ति के लिए आपको 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो लोग अंत समय में माँ के लोक को जाना चाहते हैं या दुर्गा जी लोक को जाना चाहते हैं, उन्हें 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय रोग मुक्ति के लिए, यदि कोई आदि व्याधि ने आपको घेर लिया है, आपके शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है जिसका इलाज संभव नहीं है, या आप बहुत से नीम हकीम या डॉक्टरों के चक्कर लगा करके थक चुके हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और रोग मुक्ति यदि नहीं हो रही है, तो आपको 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। 13वां अध्याय मान इज्जत प्राप्ति के लिए, यदि आपको मान का भय है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, अधिक मान सम्मान पाना चाहते हैं या आप समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, जगत विख्यात बनना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की बुक अनेक रहस्यों से भरी हुई है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से साधक के जीवन में ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो सिद्ध नहीं होता है। माँ भगवती शेरावाली की कृपा से आपको धन लाभ हो जाता है। माँ की कृपा से आपको उनके दर्शन लाभ भी होते हैं। जो लोग मुँह मांगी मुराद पूरी करना चाहते हैं, उन्हें निश्चित ही इस मंत्र की दीक्षा लेकर के दुर्गा निवारण जप करना चाहिए। साथ ही साथ इसके अध्यायों का पाठ भी करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं माँ के रहस्यों को समझना, जो लोग चाहते हैं विद्या प्राप्ति, जो लोग चाहते हैं रोग मुक्ति, जो लोग चाहते हैं माँ दुर्गा जी के दर्शन, जो लोग चाहते हैं पुत्र प्राप्ति, उन्हें निश्चित ही दुर्गा जी के सप्तशती अध्यायों का पाठ करना चाहिए। सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट है निश्चित ही उसका अंत हो जाता है। यदि आप किसी के सताए हुए हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यदि आपके जीवन में अनेक बाधाएं हैं, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती या पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, या पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रेमी से मुलाकात नहीं हो रही है, सर्व कामना की प्राप्ति के लिए, भूत प्रेत की छाया को नष्ट करने के लिए, सौभाग्यवान स्त्री प्राप्त करने के लिए निश्चित ही आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। जो लोग भगवती दुर्गा जी का नाम स्मरण करते हैं, भजन पूजन करते हैं, निश्चित ही वो इस जीवन में किसी भी कष्ट को नहीं पाते हैं। यहाँ पर वो सभी भोगों को भोगते हुए अंत में मैया जी के लोक को प्राप्त होते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।